हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ लर्न कॉमर्स विद शीमल भागी। तो जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट एंड जेआरएफ की इन कॉमर्स, ठीक है, तो उसमें पेपर 2 आता है जिसमें आपकी यूनिट नंबर 8 कवर करती है मार्केटिंग मैनेजमेंट को। तो जो भी लर्नर्स हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं अपनी थर्ड पार्ट लेकर, ठीक है, पार्ट 3 चल रहा है। तो आज करते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स। तो पहला जो उसका टॉपिक आता है वो क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या करते इसके एवोल्यूशन किया था, जहाँ पे हमने सेल्स ओरिएंटेशन फिलॉसफी सीखी थी और मार्केटिंग ओरिएंटेशन फिलॉसफी सीखी थी। उसके अलावा भी हमने बहुत कुछ सीखा था। बट आज हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस सीखने जा रहे हैं कि सेल्स का मतलब क्या होता है और मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले वो मीनिंग क्या कहता है सेल्स हमारा है ही क्या, जहाँ पे हम किसके लिए रेफर करते हैं, किस इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग, जहाँ पे हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने की बात करते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट इज ऑफर्ड फॉर द सेल टू द कस्टमर, ठीक है ना, एट अ सर्टेन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वेयर एज मार्केटिंग में क्या होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। किसको अंडरस्टैंड करते हैं, अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी नीड क्या है, और उसके जब समझते हैं और उसके बाद क्या है, हम अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम पहले सेल नहीं करते, पर पहले उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमें ये समझ लगता है कि सेल्स है वो हमारा क्या, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है। वेयर एज मार्केटिंग हमारी क्या बन जाती है, कस्टमर ओरिएंटेड है। ठीक है, और जो हमारा सेल्स है वो किस पे फोकस करता है, कंपनी की नीड्स को, कि हमने क्या करना है, बेचना और प्रॉफिट अर्न करना है। वेयर एज मार्केटिंग किस चीज़ पे फोकस करता है, हमारी मार्केटिंग नीड्स को, क्योंकि वो मार्केट को समझना चाहता है, पूरी मार्केट को, कि लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या ज़रूरत है, और उसके हिसाब से हम क्या करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं। और जहाँ पे हम सिर्फ सेलिंग का सोच रहे हैं तो वो क्या होता है, हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करता है। और वेयर एज मार्केटिंग क्या करता है, हमारा लॉन्ग टर्म को करता है। और शॉर्ट टर्म से तुम्हें एक वर्ड भी याद आया होगा, मार्केटिंग मायोपिया। आई होप मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में बताया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है या नहीं जिसको वर्ड ये पता है, वो अपनी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो जो हमारा सेल्स है वो क्या है, शॉर्ट टर्म को रेफर करता है। क्योंकि आप प्रोडक्ट्स बनाई जा रहे हो, उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को नहीं देख रहे हो, तो आप कुछ टाइम तक ही क्या कर सकते हो, उस गुड्स को बेच सकते हो। अल्टीमेटली आपको किस पे फोकस करना पड़ेगा, उनकी नीड्स एंड उनकी रिक्वायरमेंट्स को। अगर जिस दिन आपने उस चीज़ को समझ लिया तो आप क्या करोगे, उस मार्केट में राज करोगे। ठीक है ना, यू विल रूल दी मार्केट। ठीक है, अब इसका रिलेशनशिप इसमें क्या रहता है, 1 to 1। ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, जिस कस्टमर से मिल रहे हो, जिस कंज्यूमर से या जिस पर्सन से मिल रहे हो, आप कर रहे हो उसको सामान बेचने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, किसी तरह से भी आप मैनिपुलेट कर रहे हो, अपने टैक्टिक्स प्ले कर रहे हो, सेल्समैनशिप शो कर रहे हो, आपको कर रहे हो। वेर जब आप पूरी मार्केट को समझते हैं कि उनकी नीड्स क्या, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस हिसाब से आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हो। तो जो आपका रिलेशन होता है जर्नल एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज होता है। ठीक है ना, जर्नल पब्लिक के लिए बनाया जाता है। और इसीलिए क्या होता है, जो स्कोप होता है सेल्स का वो क्या होता है, नैरो। इट इज़ अ नैरो कंसेप्ट। ठीक है ना, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए है। वेर एज मार्केटिंग क्या होता है, एक वाइडर कंसेप्ट बन जाता है। और स्ट्रैटेजी क्या यूज़ होती है, पुश स्ट्रैटेजी यूज़ होती है इन केस ऑफ सेल्स। पुश मतलब आप जब भी किसी अच्छे शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे पुश और पुल लिखा होता है ना। पुश मतलब धक्का मारना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। तो जब सेल्स कर रहे हो, आप सिर्फ सेलिंग को ही कंसिडर कर रहे हो और अपने कंज्यूमर्स के डिमांड या नीड को नहीं समझ रहे हो, तो आप क्या यूज़ कर रहे हो, पुश स्ट्रैटेजी। आप अपने गुड्स को क्या कर रहे हो, बेचने की कोशिश कर रहे हो। वेयर एज मार्केटिंग में होता है, आप क्या करते हो, पुल स्ट्रैटेजी। ठीक है ना, आप इस हिसाब से गुड्स बना रहे हो कि लोग, जो कस्टमर्स है वो खुद ही क्या है, आपके पास खींचे चले आ रहे हैं आपके उस गुड्स को खरीदने के लिए, क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग वो क्या है, गुड्स बनाए गए हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, रूल देखो, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका मतलब कल भी समझाया था। सेलिंग में क्या होता है, केविएट एम्प्टर, लेट द कंज्यूमर बी वेयर। ठीक है ना, उसको देखने तो उसको क्या चाहिए क्या नहीं। हम तो भाई चिपकाएंगे ही चिपकाएंगे, हम तो गंजे को भी जो कंगी है वो चिपकाएंगे। बट वेयर एज मार्केटिंग में क्या आता है, केविएट वेंडर, लेट द सेलर बी वेयर। केविएट एम्प्टर में क्या आता है, लेट दी बायर बी वेयर। बट मार्केटिंग में क्या आता है, लेट द सेलर बी वेयर। सेलर किस चीज़ के लिए बी वेयर होगा, कि उसको पता होना चाहिए कि उसकी कंज्यूमर की नीड्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस करे और उनको फाइनली क्या है, बेचे। तो उसको भी क्या है, ध्यान रखना चाहिए। ये क्या कहते हैं, रूल कहते हैं ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है ना, वेरियस टेक्निक्स यूज इन सेल्स क्या होती हैं, प्राइस प्रमोशन,
ठीक है, डिस्काउंट्स, स्पेशल ऑफर्स दिए जाते हैं। और मार्केटिंग में क्या दिया जाता है? कस्टमर रिलेशनशिप। हमने किया था ना, हॉलिस्टिक मार्केटिंग किया था, रिलेशनशिप सीआरएम में वो बिलीव करता था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। ठीक है ना, वो क्या करना चाहता था? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है अपने कस्टमर्स के साथ, उनके साथ इंटीग्रेट करना चाहता है, ताकि उसको क्या करे? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो, क्योंकि वो कस्टमर की नीड्स को समझना चाहता है। और उसका मेन एम क्या है? सेल्स का मेन एम क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू दी सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ठीक है ना, उनका क्या होता है? तो जितनी तुम ज़्यादा सेल करोगे उतना तुम्हें क्या है? प्रॉफिट होगा। और मार्केटिंग क्या सोचता है? वो क्या एम करता है कि हमें प्रॉफिट किस चीज़ से होगा? अगर हमने अपनी क्या कर ली, गुड्स हमने कस्टमर के अकॉर्डिंग बना लिया, तो जब कंज्यूमर ही सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना, तो आपकी मार्केट शेयर अपने आप इंक्रीज हो जाएंगी। मार्केट शेयर इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली क्या है? आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा क्या कहता था? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग क्या है? एक वाइडर कंसेप्ट है, वेरएस सेल्स क्या है? तुम्हारा नैरो कंसेप्ट है। आई होप आपको इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस क्लियरली समझ आ गया हो, सेल्स एंड मार्केटिंग। आई एम डन फॉर द डे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या आता है? मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आप नई नई सीखोगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।